पीटीआई ने हाथ खड़े कर दिए, पीछे हट गई। इमरान खान साहब की सेहत ठीक है या खराब कि जी एक वकील को गिरफ्तार कर लिया। फैसल चौधरी साहब को, जो इमरान खान के वकील हैं, उनको अडयाला जेल से गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान साहब को गोली कराई है, यानी डायरेक्ट गोली, बकौल पीटीआई की डायरेक्ट गोली चली थी, सीधी गोली, बल्कि रियल बुलेट्स का नाम लिया गया, रियल बुलेट्स चली थी, रबड़ की गोलियां भी नहीं। इस बार हम कोई इंतशार तसादुम नहीं करेंगे। जुनैद अकबर इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि यार देखिए जो आप कह रहे हैं शायद वो मेरे बस में नहीं। मैं अहमदाद सुन रहा, कहानी ने नया मोड़ ले लिया है, नया रुख अख्तियार कर लिया है, नया ट्विस्ट आ गया है। तहरीक इंसाफ डर गई है, दबक गई है, दस्तबरदार हो गई है उन ऐलानात से जो तहरीक इंसाफ ने किए। एक धमकी, एक वार्निंग, एक चेतावनी, नाम आप जो भी लें, लेकिन एक वार्निंग आई थी और उस वार्निंग के बाद पीटीआई ने हाथ खड़े कर दिए, पीछे हट गई। इमरान खान साहब को जवाब दिया अली अमीन गंडापुर साहब ने। क्या जवाब दिया है, क्यों जवाब दिया है, और इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर के पीछे क्यों पड़े हुए, क्यों मगर लग गए, पंजाबी में कहते हैं ना, क्यों अली अमीन गंडापुर को मुसलसल इमरान खान साहब निशाने पर रखे हुए, और अली अमीन गंडापुर साहब ने जवाब दिया है वो क्या है, और इमरान खान साहब की सेहत ठीक है या खराब। इस मामले को लेकर तहरीक इंसाफ में चल रही है लड़ाइयाँ, लेकिन आगाज एक गिरफ्तारी से, एक गिरफ्तारी हुई है और वो इमरान खान साहब के वकील फवाद चौधरी साहब के भाई फैसल चौधरी की हुई है। और गिरफ्तारी के बाद हल्ला मच गई है जनाब, बार्स भी मुतहरिक हो गई हैं, और पीटीआई का जो अपना सोशल मीडिया विंग है तहरीक इंसाफ की तरफ से मजम्मती बयानात जारी हो रहे हैं कि जी एक वकील को गिरफ्तार कर लिया गया, सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल ड्यूटीज़ की अदायगी के चक्कर में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, या फिर दूर की कौड़ी लाई गई कि जी उनको सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने इमरान खान का ख़त आर्मी चीफ तक पहुँचाया। भाई आर्मी चीफ वसूल ना करते, ख़त अगर था जो वो हाथों हाथ लेकर गए थे जीएचक्यू और दाखिल हो गए आर्मी हाउस और जाकर आर्मी चीफ को दे दिया उन्होंने कि ये लें इमरान खान साहब का प्रेम पत्र, तो इस चक्कर में उनको गिरफ्तार किया गया। बात ये नहीं है, और बात इतनी सादा भी नहीं है। मामला सामने पड़ा हुआ है कि ज़रा तरबियत काम दिखा जाती है। फवाद चौधरी साहब ठहरे भाई, तो उनको तकलीफ़ हुई अपने भाई की गिरफ्तारी पर, होनी भी चाहिए। जिस तरह अपना न्याजी साहब हैं, हफीजुल्लाह न्याजी साहब, उनके साहबजादे ने जो कुछ किया, लेकिन बाप बाप होता है, बाप ने अपना फ़र्ज़ अदा किया, अपनी शफ़क़त मोहब्बत जो उनको ज़ाहिर है, और उनकी ज़ाहिर मजबूरी बेटा, तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह बेटे को रिलीफ दिलवाया जाए। उन्होंने दिलवाया भी, पहली बार भी दिलवाया और दूसरी बार भी काफ़ी सारा उन्होंने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके हसन न्याजी को किसी ना किसी तरह बचाने की कोशिश की। बहरहाल सज़ा उनको हो गई है और अदालत में मामला चल रहा है, उसका जो फौजी अदालतों की सज़ाएँ हैं उसका। लेकिन जो फवाद चौधरी साहब ने आज ख़बर दी, ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जी मेरे भाई फैसल चौधरी साहब को, जो इमरान खान के वकील हैं, उनको अडयाला जेल से गिरफ़्तार कर लिया गया है। वजह पाकिस्तान में जमहूरियत, इंसानी हुकूक और इमरान खान की गैर कानूनी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना और उनके पैगामात अवाम के सामने मनोन रखना। मुमकिन है ये रीज़न हो, लेकिन जो हमारे सामने ये रीज़न पड़ी हुई है वो तो बिल्कुल साफ है। वो ये है कि जो कल उधम मचाया था फैसल चौधरी साहब ने, देखिए एहतियात करनी चाहिए। आप वकील हैं, आप सहाफ़ी हैं, आप भाई जो काम कर रहे होते हैं आजकल, मतलब आपको पता भी चल रहा था कि रिकॉर्डिंग हो रही है, वहाँ सहाफ़ी भी खड़े होते हैं। मुमकिन है पीटीआई ने खुद, पीटीआई के लोगों ने वो रिकॉर्ड करके वायरल की, क्योंकि फैसल चौधरी के ख़िलाफ़ तो फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ तो पूरी पीटीआई है। ये जो बैरिस्टर गोहर हो गए, सलमा रकम राजा साहब हो गए, बड़े बड़े वकील जो हैं, हामिद खान साहब, वो सारे फवाद चौधरी और फैसल चौधरी के ख़िलाफ़ है। कई बार उनका नाम भी निकलवाया। तो मुमकिन है कि उनकी भी साजिश हो, मुमकिन का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल एहतियात फैसल चौधरी साहब को करनी चाहिए थी। असिस्टेंट जेल सुप्रिटेंडेंट इमरान रियाज को माँ बहन की गालियाँ देना, या ये कहना कि जी जिसने मेरा नाम निकाला उसकी माँ की, उसकी बहन की, उसकी फ़लाँ, तो मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। मतलब यूँ लग रहा था कि जैसे एक चौधरी अपने मज़ारे को गालियाँ दे रहा हो, और वो अफसर बड़ा शातिर, बड़ा चालाक, वो सर किए जा रहा है, सर जी सर ऐसा ना करें, सर प्लीज़, सर आपकी मेहरबानी, सर आपका नाम, सर ना करें सर। और फिर फैसल चौधरी साहब ने बाद में कहा कि वो जो चिलमन से छुपे बैठे, लगे बैठे, जिन्होंने मेरा नाम निकलवाया, मैं उनको भी देख लूँगा, उनको मैं जानता हूँ, अदालत का हुक्म लेकर आया था। अब कहानी इतनी सी है कि मुमकिन है कि पार्टी के अंदर की साजिशें हों, या फिर इस्टेब्लिशमेंट का ऑर्डर हो कि इसको गिरफ्तार करना है।
ये बहुत ज़्यादा बाहर आके बोलता है। ज़ाहिर इमरान खान साहब ने जो ख़त लिखा वो भी फैसल चौधरी ने आकर बात की बाहर। इमरान खान साहब ने जो 24 वो आर्मी चीफ वाला ख़त, इमरान खान साहब ने जो 24 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई का ऐलान किया, वो भी फैसल चौधरी ने बाहर आकर ऐलान किया था कि इमरान खान साहब ने कहा कि 24 नवंबर को हम जाएंगे इस्लामाबाद, और अली बिन गंडापुर को उन्होंने कहा कि जी लश्कर बनाओ और जाओ, तो वो भी फैसल चौधरी ने। तो फैसल चौधरी के अंदर ये सलाहियत है कि जो इमरान खान साहब बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि वकील भी हैं और इमरान खान साहब के पसंदीदा भी हैं, यानी पूरी की पूरी पीटीआई जो है उनको इमरान खान की वकालत से लग गई, लेकिन वो नाकाम हो गई। नाम निकाले गए, मुलाकातियों में से नाम निकाले गए, लेकिन इमरान खान ने कहा फैसल चौधरी को बुलाओगे तो काम आगे बढ़ेगा वरना नहीं बढ़ेगा। तो बहरहाल असल चीज़ जो है वो ये कि अफसर बहुत शातिर था। उसने कहा तू दे ना गालियाँ भाई, तू दे। रिकॉर्डिंग तो हो रही थी, वीडियो वायरल हो गई, गालियाँ, धमकियाँ, अब्यूजिव लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करना ज़ाहिर है वो और उसमें भी आता है, आप किसी को भी अपना कार्य सरकार में मुदाखलत में भी आता है, लेकिन किसी को आप गाली तो नहीं ना दे सकते। आप वकील हैं, बड़े वकील हैं, आप इमरान खान के वकील हैं, लेकिन आप गाली नहीं दे सकते, आपको गाली नहीं देनी चाहिए थी। और वो अफसर मुमकिन है इश्तिहाल में आके वो हाथ भी उठा लेता, अगर वो हाथ उठा लेता तो बात उस अफसर के गले पड़ जाती जिसका नाम इमरान रियाज है। तो वो सियाना था, उसने कहा ठीक है गालियाँ दे ना, बाद में तो फिर हमारे पास ही मामला आएगा ना, तो गिरफ्तारी हो गई। अब उस पर फवाद चौधरी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि जी जमहूरियत के लिए उनकी ये कुर्बानी है। हाँ ठीक है, मतलब हम इस मामले को इस तरह भी देख सकते हैं, लेकिन वो हमाद अजहर साहब जिनका कोई अता पता नहीं है कि वो किधर हैं कहाँ हैं, उन्होंने कहा है कि बज़ाहिर फैसल चौधरी को इमरान खान का आर्मी चीफ को लेटर पहुँचाने की गुस्ताखी में गिरफ्तार किया गया। ऐसा तो बदतरीन बादशाहत में भी नहीं होता जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है। इस वस्तायत की आग को बुझाना होगा, तकब्बुर में डूबे हुक्मरानों को अवाम के सामने सर तस्लीम खम करना होगा। तो गिरफ्तारी की वजह बनी है ना, वजह जो बनी है, पीछे असल इरादे क्या हों, क्या सोच के बैठे हों, वो एक अलग बात है, लेकिन वजह बनी है तकब्बुर कि मैं वकील हूँ, मैं किसी को भी गाली दे सकता हूँ, सरेआम गाली दे सकता हूँ, सरेआम माँ बहने कर सकता हूँ सबकी। तो बज़ाहिर वजह तो वो बनी है। ये कह रहे हैं बज़ाहिर वजह नहीं, बज़ाहिर नहीं, असल वजह आपके। खैर है, कोई नहीं, उर्दू मेरी तरह इनकी भी कमज़ोर होगी, तो बज़ाहिर और असल वजह जो है उनको शायद समझ नहीं आ रही होगी। तो बहरहाल एक तो ये मामला कि फैसल चौधरी साहब हो गए गिरफ्तार। दूसरी चीज़ मैंने कहा कि जी एक धमकी, और उस धमकी के बाद पीटीआई चलेगी पीछे। लेकिन उससे पहले कल एक खबर आई थी, और वो ये थी कि जी इमरान खान साहब का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ गया है, दिल की धड़कन बढ़ गई है। तो उस खबर के ऊपर पीटीआई के अंदर हो गई लड़ाई। शेख वकास अकरम साहब जो पीटीआई के तर्जुमान हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया, दाग दिया बयान, मैं रख के ना कंधे पे बंदूक चला दी, ठा कर दी उन्होंने। अब जो ठा हुआ है वो जाके वजह सलमान अकबर राजा साहब को। हालांकि सलमान अकबर राजा साहब अगर ना बोलते तो चलो मंजन बिक जाता, चूरन बिक जाता। जिस तरह कहा जाता था कि जी बुशरा बीबी को तो जहर दिया गया, जहर से बात और नीचे आ गई कि हार्पिक के 3 कतरे पिलाए गए, उसके बाद अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बुशरा बीबी साहबा रिहा भी हुई, बाहर भी रहीं, लॉन्ग मार्चेस भी लेकर आईं, जत्थे भी लेकर आईं, अपने मियाँ को गिरफ़्तार करने के लिए डी चौक पर मुसलसल जो है कब्ज़ा करके बैठने का इरादा भी उन्होंने दिखाया, और फिर गिरफ़्तार हो गई सज़ा याफ्ता होकर। तो अल्लाह का शुक्र है वो सेहतमंद है। इमरान खान ने कहा कि जी मुझे मार देंगे, मुझे स्लो पॉइजन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है इमरान खान साहब सेहतमंद है। लेकिन अगर सलमान अकरम राजा साहब चुप कर जाते तो पीटीआई का मंजन को कुछ दिन बिकता, लेकिन सलमान अकरम राजा बोल पड़े। अब वो खबर, और ख़बर के बाद जो अपने हैं शेख वकास अकरम साहब, उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान की जो शुगर लेवल और दिल की धड़कन में बेतरतीबी की ख़बरें जो हैं तशवीशनाक हैं, और हुकूमत उन्हें तिबी सहूलियात तक रसाई फराहम करे और अपने पसंद के डॉक्टरों का मुआयना करने की इजाज़त दे। आगे भी काफ़ी सारे लंबा चौड़ा है, मुलाकातें नहीं करने दी जाती, बेटों से बात नहीं करने दी जाती, वगैरह वगैरह। ने आज ही ट्वीट किया इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद 3:40 पर, 7 फरवरी 3:40।
शेख वकास अकरम साहब ने लिख रहे हैं कि जी इमरान खान साहब बहुत अच्छी सेहत है उनकी, मैं कल उनसे मिला अडयाला जेल, और वो बिल्कुल जो उनके मुतालिक, उनकी सेहत के मुतालिक जितने बयानात, जो तशवीशनाक बयानात और मतलब मन घड़त जो बयानात हैं वो ठीक नहीं है। उनकी इंटेंशन कोई और है, नीयत इरादे जो ठीक नहीं है इस तरह की बातें करने वालों के। इमरान खान साहब रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं, यानी वर्जिश करते हैं, और उनके पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर आसिम यूसुफ उनका मुआयना कर चुके हैं, जिसको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, कुछ दिन पहले मुआयना कर चुके, और खान साहब मुकम्मल ठीक है, खान साहब इज़ फाइन, वो ये कह रहे हैं। अब ये लड़ाई जो है ये इमरान खान साहब के कुछ लोग जो हैं पीटीआई के, जो प्रोपेगेंडा में यकीन रखते हैं, शायद सलमान अकरम राजा साहब उस लेवल पर प्रोपेगेंडा में यकीन ना रखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं पीटीआई का रंग उन पर चढ़ा है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं मिला हूँ इमरान खान से, बिल्कुल ठीक है। और जो डिमांड कर रहे हैं शेख वकास अकरम की, जो अपने पसंदीदा डॉक्टर से या जिस डॉक्टर से वो अपना मुआयना करवाना चाहते हैं उनसे मुलाकात करने दी जाए। वो कह रहे हैं वो तो डॉक्टर आसिम से कोई और तो ज़्यादा पसंदीदा नहीं है ना। इमरान खान हर बात पे डॉक्टर आसिम या डॉक्टर फैसल सुल्तान की बात करते हैं कि जी वो आए मेरा मुआयना करें, तो उन्होंने मुआयना किया, वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगली बात, अली बिन गंडापुर को उनका जो जवाब है उस पर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन एक और चीज़ कि शेख अपना सलमान अकरम राजा साहब ने ऐलान किया है कि जी इस बार हम कोई इंतशार और तसादुम नहीं करेंगे, जलसा सिर्फ टकराव नहीं करेंगे, जलसा सिर्फ 8 फरवरी का यौम स्याह जो उन्होंने मनाने का ऐलान किया है वो सिर्फ और सिर्फ होगा सवाबी में और कहीं नहीं होगा। बाकी हमारी यूसी लेवल तक हमारे एहतजाजी मुजाहरे होंगे, यानी लाहौर का मीनार पाकिस्तान का जलसा नहीं होगा। जो कल का जलसा था बाय डिज़ाइन पीटीआई ने 8 फरवरी को, क्योंकि एहतजाज आप कर लें, आपका राइट है, 8 फरवरी तो 8 फरवरी है, वो तो तारीख बदल नहीं सकती, इंतखाबात हो गए, माजी है, आप उस पर एहतजाज करना चाहते हैं, आपका राइट है। लेकिन पहले आपने सवाबी का एहतजाज की कॉल दी थी, फिर आपको पता चला कि नहीं लाहौर में तो ट्राई नेशन सीरीज़ है क्रिकेट की, तो उसको भी क्योंकि उसका मजाक किरकिरा करें, तो ऐलान कर दिया गया कि जी मीनार पाकिस्तान पर भी जलसा होगा। कल तक मामला अदालत में था लाहौर हाई कोर्ट में। बहरहाल फाइनली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्रिकेट हो रही है, काफ़ी सारे और इवेंट्स हो रहे हैं, इजाज़त नहीं दी जा सकती, हमारे पास सिक्योरिटी भी नहीं है, इजाज़त भी नहीं है। तो फिर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जी हम अब लाहौर वाला जलसा, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ एक जलसा होगा और वो सवाबी में होगा। अच्छा, ये इजाज़त ना मिलना तो एक वजह है क्योंकि पीटीआई की जो तहरीक है, इनकलाब है, वो अदालतों के अहकामात, अदालतों की इजाज़त और डीसी की इजाज़त का मोहताज इनकलाब है। ये पहला इनकलाब है दुनिया की तारीख का। अगर डिप्टी कमिश्नर कहता है कि नहीं फ़िलहाल इनकलाब की कोई आपने नहीं लाना, और वो दरख्वास्त इनकलाब लाने की दरख्वास्त जो रिजेक्ट कर देते हैं, तो कहते हैं चलें ठीक है फिर कब आ जाएंगे इनकलाब ले आने। तो वो, लेकिन वजह सिर्फ ये नहीं है कि उनको डीसी ने इजाज़त नहीं दी, वजह ये है कि मोहसिन नकवी ने धमकी दी थी। और मोहसिन नकवी से इमरान खान और तहरीक इंसाफ इतनी चालू है ना, इतनी चालू है कि आपकी सोच है। चंद दिन पहले मोहसिन नकवी साहब जब अमेरिका से वापस आए तो कज़ाफ़ी स्टेडियम, वो भी अलग से कारनामा है मोहसिन नकवी का, 112 दिन में पूरा स्टेडियम तोड़ के नया बना दिया। मतलब जिन्न है भाई ये बंदा, ये मतलब समझ से बाहर है। 112 दिन में मतलब 3, सवा 3, साढ़े 3 महीनों में सारा कज़ाफ़ी स्टेडियम, अब वहाँ पर कल मैच होने जा रहा है। तो बहरहाल मोहसिन नकवी को सवाल किया था सहाफ़ियों ने उनसे कि एहतजाज की कॉल दी 8 फरवरी को, यहाँ मैच हो रहा है, पीटीआई तो मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेगी। तो उन्होंने कहा पीटीआई से हम दरख्वास्त करते हैं कि आप एहतजाज ना करें उस दिन। तो उन्होंने कहा कि अगर वो एहतजाज करते 26 नवंबर की सूरत हाल बनती है। फिर सहाफ़ी ने सवाल किया, तो उन्होंने कहा फिर अगर पीटीआई 26 नवंबर वाला काम करेगी तो हम भी वही करेंगे जो हमने 26 नवंबर को किया था, यानी डायरेक्ट गोली, बकौल पीटीआई की डायरेक्ट गोली चली थी, सीधी गोली, बल्कि रियल बुलेट्स का नाम लिया गया, रियल बुलेट्स चली थी, रबड़ की गोलियां भी नहीं। पीटीआई वाले कहते हैं रियल बुलेट्स चली हैं, लाइव गोलियां चली हैं। तो वो मोहसिन नकवी की धमकी जो है वो काम कर गई और फिर ये लोग पीछे हट गए, क्योंकि गोली नहीं चलानी थी हुकूमत ने, लेकिन इतना पता था पीटीआई को कि यार चित्रौल बड़ी होनी है, अच्छा खासा फेंटा लगना है, तो बेहतर यही है कि दुम दबाओ भाग जाओ। मैंने कहा ना कि तहरीकें जो चलाने वाले होते हैं ना, फिर वो इंतज़ार नहीं करते, वो ज़रा करते हैं अपना
जवाज़ ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जवाज़ ना रहे किसी के पास, दरख्वास्त दे देते कि जी हमने जलसा करना है, हमें सिक्योरिटी चाहिए। इजाज़त का लफ्ज़ भी नहीं होता, ये होता कि जी हमने फ़लाँ डेट को फ़लाँ जगह जलसा करना है, आपने अगर अपनी सिक्योरिटी के हवाले से कोई बंदोबस्त करना है या सिक्योरिटी प्लान शहर का रूट प्लान बनाना तो बना ले, हमने ये करना है। इजाज़त मिले ना मिले जलसे होते रहे। मुशर्रफ के दौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे होते रहे, मुशर्रफ इजाज़त नहीं देते थे। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन परवेज़ लाई तो पुलिस ही पुलिस चढ़ा देते थे, भाई होते रहे जलसे। ये पहला अनोखा इनकलाब है जो इजाज़त के बगैर नहीं आ रहा। बहरहाल दूसरा मामला, ये दौड़ गए पीटीआई वाले लाहौर के मामले पर, और फिर केपी अपना सवाबी में भी सिर्फ जलसा होगा। जुनैद अकबर ने क्या कहा था कि जी हम तैयारी के साथ इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, तो वो तैयारी भी ख़त्म हो गई, वहाँ पर भी नहीं आएंगे क्योंकि धमकी बड़ी क्लियर थी। और फिर जुनैद अकबर ने यह भी कहा था कि पूरा मुल्क बंद हो जाएगा अगर मुझे गिरफ्तार किया गया। तो अब खबरें ये हैं कि जुनैद अकबर इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि यार देखिए जो आप कह रहे हैं शायद वो मेरे बस में नहीं है। खबरें हैं, अभी उस पर आगे कभी उस बात होगी। लेकिन अब दूसरा मामला, इमरान खान साहब ने कल एक ट्वीट किया था और मुसलसल वो अली अमीन गंडापुर को एक पैगाम भेज रहे हैं। कल उन्होंने अपने जो साथ जो मुलाकात करने पार्टी के लोग आए थे उनको कहा था कि जाकर पैगाम दो अली अमीन गंडापुर को कि मोहसिन नकवी से मुलाकातें कर रहे हो, मुझे अच्छी नहीं लगती। आईजी को तुमने कबूल क्यों किया? जब आईजी चेंज हो गया तो जुल्फ़िकार क्या नाम है उनका, आईजी जुल्फ़िकार हमीद समथिंग मेरा ख्याल है, उनको आपने क्यों तस्लीम किया अख्तर हयात के तबादले के बाद? तो आपको नहीं तस्लीम करना चाहिए था। और अगर KPK में मेरे कारकुनों के साथ वही हुआ जो पंजाब में और बाकी इलाकों में हो रहा है, तो फिर गंडापुर को कहा कि तुम जिम्मेदार होंगे। तो गंडापुर ने कहा कि अच्छा जी ठीक है। गंडापुर बड़े कारीगर आदमी। मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ, हमेशा एक बात कहता हूँ कि इमरान खान साहब ने ना पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया हुआ, गंडापुर इमरान खान को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मुसलसल बना रहे हैं। और इमरान खान साहब मुसलसल गंडापुर के हाथों बेवकूफ़ बन रहे हैं। यानी उनके सामने कोई अली अमीन गंडापुर वारदात करते हैं और रंगे हाथों पकड़े भी जाते हैं। इमरान खान कहते हैं कि तुमने ये क्या किया? तो गंडापुर कहते हैं कि खान साहब आपने जो देखा वो सब झूठ था। और इमरान खान को यकीन आ जाता है कि हाँ सब झूठ था, क्योंकि बहरहाल जैसे को तैसा, नेले पे दैला, तो नेले पे दैला अली अमीन गंडापुर। अब गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब के ट्वीट के जवाब में कोट रीट्वीट फरमाया है। वो क्या फरमाते हैं? खैबर पख्तूनख्वा में ना किसी को जुर्रत है और ना हिम्मत कि वो किसी के साथ ज्यादती, सियासी इंतकाम या सियासी जबर करे, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। खान साहब आप जल्द रिहा होंगे। ये खान साहब की कमज़ोरी, मजबूरी, ये जो जहाँ पर इमरान खान साहब के जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं ना अली अमीन गंडापुर साहब, वो ये खान साहब आप जल्द रिहा होंगे इंशाअल्लाह। और जब तक आप रिहा नहीं होते, जो जिम्मेदारी आपने बहैसियत वर्कर हम सबको दी है, पूरी तहरीक इंसाफ अपनी जिम्मेदारी आपके तवक्कुआत के मुताबिक निभाएगी। इसका सबूत हम सब कारकुनों ने पहले भी दिया और आइंदा भी आपके अहकामात के मुताबिक किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अली अमीन गंडापुर। ये गंडापुर साहब का ट्वीट है और उन्होंने फिर इमरान खान साहब को गोली कराई है, चक्कर दिया है, बल्कि वो जो कराची वाले कहते हैं टोपी कराई है, तो टोपी करा दी गंडापुर ने इमरान खान साहब को एक बार फिर। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।